तो पेपर लीक को लेकर कानून लागू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी नीट के क्लीन को लेकर सवाल बना हुआ है, जिसे लेकर देश भर में संग्राम छिड़ा हुआ है। अब आपको 5 तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि अब तक इस पूरे मामले को लेकर क्या हो रहा है और अब तक क्या हो चुका है। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीट पर देखिए संग्राम लगातार जारी है। देश भर से जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और बवाल काट रहे हैं। मांग ये है कि नीट का जो एग्जाम है उसे रद्द कर दिया जाए और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अभी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। हर दिन सुनवाई हो रही है और इसके बाद जो है इसके बावजूद भी जो छात्र हैं उनका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मास्टरमाइंड अब तक फरार है, यानी कि पेपर जो लीक हुआ है उसका मास्टरमाइंड कौन है, ये लगातार अभी तक सवाल बना हुआ है, क्योंकि कई नाम सामने आ चुके हैं और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, पूछताछ हो रही है, जिसके बाद हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और न्याय मांग रहे हैं छात्र। यानी कि अब तक उनको जो है अपने भविष्य की चिंता सता रही है और अपने लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं और आवाज उठा रहे हैं कि आखिर हमें न्याय कब तक मिलेगा। और इसके बाद शिक्षा मंत्री का भरोसा, यानी कि बवाल को देखते हुए शिक्षा मंत्री जो हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। भरोसा बार बार दिया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से जांच इसमें आगे बढ़ रही है वो आपको बता देते हैं। तेजस्वी के पीएस ने क्या बताया ये आपको बता रहे हैं। पेपर लीक मामले में तेजस्वी के निजी सचिव से पूछताछ हो रही है। आपको बता दें पूछताछ में क्या हुआ है, क्योंकि इसकी जांच जो है वो आगे बढ़ रही है और लगातार अलग अलग लोगों से पूछताछ चल रही है। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इसको लेकर तेजस्वी के पीएस ने क्या बताया है, नेक्स्ट प्लेट भी आपको दिखाएंगे। पटना में आर्थिक अपराध इकाई ने प्रीतम से सवाल पूछे हैं। ईओयू ने सवाल पूछे हैं। तेजस्वी के सचिव प्रीतम की भूमिका अब सवालों के घेरे में है और इसलिए तेजस्वी भी सवालों के घेरे में। तेजस्वी के सचिव के मास्टरमाइंड से रिश्ते पर सवाल हुए हैं, क्योंकि उनके रिश्ते हैं जो मास्टरमाइंड का नाम आ रहा है उससे। प्रीतम कुमार ने ही मास्टरमाइंड का कमरा बुक कराया था, जो सरकारी गेस्ट हाउस था वहां पर। जांच टीम पता कर रही है कि क्या तेजस्वी से भी कोई लिंक है, क्योंकि तेजस्वी यादव के पर्सनल असिस्टेंट है और इसीलिए यह भी पता कर रही है कि क्या तेजस्वी के भी लिंक इससे पेपर लीक मामले से है। तो देखिए किस तरीके से तेजस्वी के पीएस ने क्या बताया है। ये लगातार जांच का विषय है, लेकिन जांच टीम लगातार ये कोशिश कर रही है, क्योंकि एक मंत्री का भी नाम सामने आ रहा था और अब वो मंत्री कौन है, बड़ी मछली को भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए कड़ियों को जोड़ने की कोशिश लगातार जांच टीम की तरफ से की जा रही है। तो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अब देखिए इस पर राजनीति भी हो रही है और राजनीति के चलते कांग्रेस जो है वो कांग्रेस की तरफ से कहना है अब इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ रही है, जबकि पूरे देश में इसको लेकर नाराजगी है। जो नीट का पेपर लीक हुआ है और साथ ही साथ नेट का पेपर रद्द हुआ है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। सीबीआई की जांच कराओ। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है, यानी हिंदू मुस्लिम बूथ की इस मामले में भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने नीट परीक्षा में धांधली और यूजीसी नेट परीक्षा के रद्द होने पर कहा है कि एग्जाम देने वाले 14 लाख छात्रों में से 5 से 10% मुस्लिम होंगे, लेकिन बाकी छात्र हिंदू हैं। क्या ये हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं है? क्या हिंदुओं के बच्चों के साथ अन्याय नहीं हो रहा? जो हिंदुओं के संरक्षण का ठेका लिए हुए हैं, अब 14 लाख में से कितने मुसलमान होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा? 5%, 10%, बाकी सब तो हिंदू हैं। क्या हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं है? क्या हिंदुओं के बच्चों के साथ अन्याय नहीं है? यही नहीं, दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि वो लोग कहां हैं जिन्होंने हिंदुओं की रक्षा की जिम्मेदारी ली थी। कांग्रेस नेता ने इस पूरे मामले को हिंदुओं के साथ अन्याय बताया। साथ ही आरएसएस और पीएम मोदी से भी इस मसले पर जवाब मांगा। आज आरएसएस का एक शब्द नहीं आया। प्रधानमंत्री जी चुप हैं और एबीवीपी किनसे आवेदन देने गए मंत्री जी को, आज तक उसकी कोई जांच नहीं हो रही। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। हर तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं।
इस बीच बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने दिग्विजय सिंह को नसीहत दे डाली है और कहा है कि बच्चों के मामले में कम से कम कांग्रेस को हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। दिग्विजय सिंह को आदत है हिंदू मुसलमान करने की, लेकिन कम से कम परीक्षा को तो बख्शे। राजनीति में वो प्रतिदिन हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करते हैं, हर चीज में करते हैं, लेकिन कम से कम परीक्षा को बख्श देना चाहिए और कांग्रेस को जो अपना एजेंडा है तुष्टिकरण का, उसको इस परीक्षा से छोड़ देना चाहिए। दिग्विजय सिंह का बयान उस वक्त आया है जब पूरे देश में नीट परीक्षा को लेकर बवाल है। जांच एजेंसियां आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हैं, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे को धर्म से जोड़ना कितना जायज है? हर तरफ ये सवाल उठ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।